अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र खान, आप सभी का इस्तकबाल है Z-Now TV में। कि मरकजी मिलाद जुलूस अब के निकल रहा नहीं निकल रहा तो कैसा, क्यों कि इत्तेफाक से दूसरे बरादरान वतन का जुलूस भी 12 रबी नूर के दिन ही है। हमारे कायदीन से भी गौर खौस करने के बाद, तबादला ख्याल करने के बाद जितने भी मशाइख के निज़ाम है, सबके मुश्तरका राय से ये अमल तय पाया कि इस्लाम बगैर सेक्रीफाइस के जो है ना फला ना फूला। तो हर जगह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई हीने हयात से सेक्रीफाइस। तो फिर क्यों, जब हम आक़ा के गुलाम हैं, तो क्यों हमारे जुलूस को उस दिन के लिए मुलतवी कर कोई और दिन का इंतखाब क्यों ना करे। अभी गणेश फेस्टिवल चालू हो रहा है, पंडाल लगेंगे 19 तारीख से और 28 तारीख को जो है विसर्जन होगा। उस दिन जैसे कि मिलादुन नबी भी थी, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने उस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उसको जो है पोस्टपोन किया। इसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। और जो हैदराबाद में अमन कायम रखने की गंगा जमुनी तहजीब के लिए जो काम हुआ है, ये बहुत ही एक सराहनीय काम है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल बनी रहेगी। बिलखुसूस जोशेले नौजवानों से कि वो हालात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमेशा बाहर में सब कुछ बाहर निकलते थे, अब निकलने की जरूरत नहीं है। इस जो सेक्रीफाइस करे हैं मुसलमानों ने हैदराबाद और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानी दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिल हुजूर पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीर पहले मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत शहज़ीशा नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मिलाद पाक का जुलूस निकाला जाएगा। क़ब्ल इसके कि मैं उसकी तारीख आप तमाम के सामने अर्ज करूं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि मैं कायदीन मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दिल की गहराइयों के साथ में शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी बेबाक क़ियादत और नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस मुमकिन और तय पाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार 15 रबीउल अव्वल को मिलाद जुलूस निकलेगा। मज़ीद तफसीलात कन्वीनर जुलूस जनाब हाफिज मुजफ्फर साहब आप तमाम के सामने बयान करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के उहदेदारान, ज़िम्मेदारान, मशाइख़ निज़ाम व उलमाए दीन और मुअज़्ज़ज़ मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हज़रतुल उलमा मौलाना सैयद शेखन अहमद शुक्तारी साहब क़िबला मारूफ कामिल पाशा साहब, तो मोतमद मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी मौलाना सैयद खादर मुहियुद्दीन जुनैद पाशा साहब, सैफ बाखरी साहब, अहमद अब्दुल हसन साहब, मौलाना मुनशाद पाशा खादरी साहब, मौलाना सुल्तान मोहम्मद साहब, मौलाना इरफानुल्लाह नूरी साहब, सैफ अनीस मिल्लत और हमारे हरदिल अजीज़ जो हमेशा से जो जुलूस की इब्तिदा है उसके एक सरगर्म तंजीम के जो है सरबराह मौलाना अब्दुल अजीज़ खान साहब ताहिर और जुमला तशरीफ फरमा हजरात। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हसनैन पाशा क़िबला जॉइंट कन्वीनर सैयद आले रसूल हसनैन पाशा क़िबला ब्रदर अजीज़ और जुमला तशरीफ फरमा मशाइख़ निज़ाम, अगर किसी का नाम मुझसे छूट पा रहा है तो फिर हमारे सदर साहब उनको मुखातिब करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब क़िबला जो हमारी तंजीम के जो है सरगर्म मुहरिक सरबरावारदा शख्सियत है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि कुछ दिनों से अवामुन्नास बल्कि बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो है खान जो अहले सुन्नत वल जमात और मिलाद पाक के जश्न मनाने वालों में सबकी तशवीश पाई जा रही है कि मरकजी मिलाद जुलूस अब के निकल रहा नहीं निकल रहा तो कैसा, क्यों कि इत्तेफाक से दूसरे बरादरान वतन का जुलूस भी 12 रबी नूर के दिन ही है। तो अब ये हम गौर खौस करने के बाद
ہمارے قائدین سے بھی غور و خوض کرنے کے بعد تبادلہ خیال کرنے کے بعد کہ جتنے بھی مشائخ نظام ہیں سب کے مشترکہ رائے سے یہ عمل طے پایا کہ اسلام بغیر سیکریفائس کے جو ہے نہ پھلا نہ پھولا. تو ہر جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دین حیات سے ہی سیکریفائس. تو پھر کیوں جب ہم آقا کے غلام ہیں تو کیوں ہمارے جلوس کو اس دن کے لیے ملتوی کر کر کوئی اور دن کا انتخاب کیوں نہ کرے کہ دوسرے برادران وطن کو بھی آزادی کے ساتھ ان کا جلوس اور ان کی عید منانے کا موقع کیوں نہ فراہم کرے. تو اس لیے طے کر کر متفقہ آراء سے ہم نے 12 ربیع النور کے جلوس کو ملتوی کر کر 15 ربیع الاول کو جو ہے اس جلوس کا جو ہے انعقاد عمل میں لانے کی پوری کوشش اور آپ کے ذریعے جو ہے چینل کے ذریعے عوام الناس کو اطلاع کرنے کے لیے پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے. تو الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح یعنی حزب عملدار آمد خدیم جو اہل سنت الجماعت کے اشاخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا ویسے ہی جلوس اب کے بار بھی کچھ نئے عہدیداروں کے ساتھ نئے نوجوانوں کے ساتھ ایک نئی کمیٹی تشکیل پا کر ویسا ہی جلوس انشاءاللہ تعالی عزیز و مقام مکہ مسجد سے جو تاریخی مکہ مسجد ہے اور جلوس بھی تاریخی رہے گا انشاءاللہ کیونکہ اب اس جلوس میں نوجوانان اہل سنت اور مشائخ نظام بھی شامل ہو چکے ہیں. پہلے سے ہی شامل تھے ہمیشہ سے شامل تھے پر اب قیادت کی باغ دور جو ہے نوجوان مشائخ نظام کی ہاتھ میں جو ہے متفقہ آراء سے جو ہے سونپ دی جا رہی ہے. تو یہ جوش بھی ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ جیسا کہ کسی نے خود کہا خوابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک اور ایک سینئر موسٹ اس جلوس کے حصہ جو بنتے تھے ہمارے نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ کہیں دوسرے طرف جانے کی وجہ سے اپنے صاحبزادوں کو جو ہے بھیجا ہے ان کا بھی ممنون و مشکور ہے. تو اشاخان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو 12 ربیع النور کو جو جلوس نکلتا تھا اس سال کے لیے خالی تو 15 ربیع النور کو جو ہے جلوس نکلے گا تاریخ مکہ مسجد سے اور اس کی جو سرکاری کیلنڈر کی جو تاریخ رہیں گی وہ 1 اکتوبر رہے گی اور دن رہے گا اتوار کا اور 12 بجے 12:30 بجے تک جتنے بھی مقامات سے جلوس پورے مکہ مسجد کے پاس جمع ہوں گے چاہے یاقوت پورہ ہو رین بازار ہو باغ جہرا ہو کوٹے پلی ہو فلک نما ہو انجن بولی ہو پہاڑی شریف ہو بارکس ہو جتنے بھی کالے پتھر ہو فتح دروازہ ہو ہر طرف سے جلوس جو ہے نکل کر جو ہے مکہ مسجد کے بعد جو ہے اجماعی شکل کو جو ہے اختیار کریں گے مرکزیت میں شامل ہو جائیں گے. پھر وہاں سے 12:30-1 بجے اب وہ کون جھنڈی دکھائیں گے وہ صدر صاحب محتمہ صاحب اور اراکین کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے منتخب کریں گے. اعلان اس کا جو ہے آئندہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہیں گی مسلسل تو اس میں اعلان کیا جائے گا صدر محترم کی طرف. تو اب یہ جو جلوس حزب سابق کی طرح جو روٹ رہیں گے وہ مکہ مسجد سے شایان شان طور پر نکل کر چار مینار گلزار ہاؤس پتھر گٹی مدینہ بلڈنگ سالار جنگ میوزیم سے ہوتا ہوا ادھر نہیں جانا ہے محترم صاحب کریکشن بھی کرے تو مدینہ سرکل کے پاس سے چھتا بازار میں ٹرن ہوگا. چھتا بازار سے جو ہے پھر پرانی حویلی پھر وہاں سے جو ہے میرالہ منڈی سے ہوتا ہوا حزب سابق جو ہے مغل پورہ جو سابقہ والٹا ہوٹل سے نہیں رہی تو وہاں پر جا کر جو ہے اسٹیج پہ علماء دین کی خطابت کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوں گا اور خدمت اثر کس کی ڈیکوریشن وغیرہ سب انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرے برادران کا وطن کا جو جلوس ہے اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ ڈیکوریشن بھی ہوں گے خوب سجایا بھی جائے گا تام کے اہتمام بھی ہوں گے وہ رہیں گے. اور اس سے پہلے مساجد میں محافلیں جو ہے منعقد ہوں گی جلسے منعقد ہوں گے برابر تو وہ سب ہوں گا 12 ربیع النور کی وہ سب یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو ڈسٹرب ہوئے بغیر کر سکتے تو کھانا روز کھلاؤ 12 ربیع النور کو تو خوب کھلائیے اہل عقیدت تو خوب کھلاتے ہیں آقا کے غلامی کا ثبوت اور اٹوٹ وابستگی کی خاطر وہ سب اپنی جگہ پر ایسا کھانا کھلائیے کہ تاکہ دوسرے برادران ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتا راستے وغیرہ بغیر روکے کے بغیر ڈسٹربنس ہو کے وہ کر سکتے ہیں. مگر جلوس کے بارے میں جس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے بارے میں آئندہ پھر بات کریں گے کیا سجانا کب سجانا کہاں کھلانا کہاں پلانا کیا پکانا وہ سب بعد میں بات کریں گے. جناب فی الوقت جو ہے جلوس کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اسی پر آج اختتام کریں گے. تو شایان شان پیمانے پر رکاوٹ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے صرف راستوں کی رکاوٹ کے لیے روک ٹوک سجانے کے لیے روک ٹوک کچھ بھی نہیں. سجایا جو جاتا تھا وہ راستے میں رکاوٹوں کے ساتھ بھی سجایا جاتا تھا مگر حالات الگ ہوتے تھے. اب اس مخصوص موقع پہ اتفاق سے
इत्तेफाक से दूसरे बरादरान की वतन अजीज की जो है वो तकारीब होने की वजह से रास्ते की रुकावटों को हटा के बाकी सजाना तो चौतरफ सजा सकते, बगैर किसी के रास्ते को तकलीफ देके कहीं भी सजा सकते। जी साहब किया गया है, यस। तो एक शुबा है शतन या कमेटी के साथ नहीं, हमारी कमेटी किसी के प्रेशर में काम करने वाली कमेटी नहीं है। ये उच्चा खान और मुजाहिदीन अहले सुन्नत जमात की कमेटी है और मशाइख निज़ाम और उलमा दीन पर जो है मुश्तमिल कमेटी है। ये कमेटी को ना किसी पुलिस का खौफ है ना किसी और ताकत का खौफ होता। ये आका के इश्क में जो है जश्न मनाने का जो है एहतमाम करती है, तो आका के इश्क में जिसको दिलों में रहता है उसको किसी किस्म का प्रेशर और खौफ नहीं होता। जी नहीं, सूफी कोई एक मिनट, सूफी ये भी सूफी है। सूफी कोई एक तंजीम का नाम नहीं है। सूफी का जो फुल फॉर्म है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, यानी जितने भी अहले सुन्नत वल जमात की जो शाखें तंजीमें हैं तो सबको एकजा कर एक लोगों को बोलने के लिए आसानी होने के लिए वो बनाए हुए कि सूफी कोई वो भी एक कोई कुल मिला के तंजीम नहीं है, सब मिला के जो है प्लेटफॉर्म था वो ऐसा। तो ये अभी भी इसमें कौन आप जो सूफी बोल रहे हैं, इसमें कौन सूफी में नहीं है? अब्दुल अजीज साहब, उमशाह साहब, शुजा साहब, जुनैद पाशा, कामिल पाशा, हसनैन पाशा, ये सब पूरे बानियान में से इरफानुल्लाह नूरी साहब, ये जितने भी नियामतुल्लाह खादरी साहब, ये जितने भी सब है। तो पर्टिकुलरली कोई सूफी बोल के ऐसा हो नहीं सकता, ये सब है। अब हम और एक आपको देते हैं आज एम जैसी मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की माफी, SUFI था, ये MM जैसी थी, सब एक ही थे, कोई ऐसा गैर नहीं है। पूरे अहले सुन्नत वल जमात के सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सब एक हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। इत्तेफाक से आपको जो लेटर पैड दिया गया तो इस नाम से दिया, एक ही है। वो लोग ये क्या डेट की वजह से वो लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे? नहीं, डेट की वजह से इत्तेफाक इख्तिलाफ का नहीं है, किसी की तबीयत खराब रहती, अब किसी की कोई मसरूफ रहती, इस वजह से नहीं है मतलब। बाकी और कोई किसी का कोई इख्तिलाफ या इत्तेफाक ना इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। आका जुलूस है। और फिर दूसरी चीज, अब की कोई मसरूफ है, जैसा रहमतुल्लाह खादरी साहब क़िबला है, आउट ऑफ चले गए, अनवर अहमद साहब है, मदीना शरीफ चले गया, सुबह इत्तेफाक हुआ, तो इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ और इत्तेफाक नहीं है। निकलने की कोशिश करके तो वैसे उनसे अपील करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर हमारी जो मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी है उसकी कई शाखें भी जो है अमल में आएंगी और वॉलंटियर्स भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम अवाम उन्नास से सब में पहले तो आपके चैनलों के जरिए गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस जोशले नौजवानों से, कि वो हालात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमेशा 12वीं सब कुछ बाहर निकलते थे, अब निकलने की जरूरत नहीं है, इस बात से कि दूसरों के तकारीफ रोड चलते रहते हैं कि एक हम जो जुलूस को मतलब पोस्टपोन करने का मकसद ही है कि अमन और ज़ब्त को जो है बरकरार रखा जाए, अमन और आमान की दिल की गहराइयों से तबलीग की जाए, ये हमारा मकसद था। तो अब वो मकसद भी इसलिए हम नौजवानों से भी उसी मकसद के लिए गुजारिश करेंगे कि अपना जोश और जज्बा जो 12 रबी नूर की जो है शब को मनाते थे, तो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह जरूर, जैसा कि 15 रबी नूर को जुलूस है तो उससे एक दिन पहले जरूर जैसे मनाते हो जुलूस में शामिल जरूर रहेगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन बंदोबस्त जो है पुलिस वाले हमको तयक़ुन दिए हैं कि बेहतरीन जो है शान बंदोबस्त करेंगे। जो सेक्रीफाइस करे हैं मुसलमाना ने हैदराबाद और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानी दिए हैं कि वो कभी खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन खूबसूरत रंग लाई हो और इत्तेहाद के लिए भी, अमन ज़ब्त के लिए भी, एक दूसरे शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को समाने के लिए भी और बेहतरीन काम में। और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अब्दुल अजीज साहब जी, CP साहब से जो नहीं एक मिनट, CP साहब से जो मीटिंग हमारी कुछ नहीं, मरकजी मिलाद जुलूस की एप्लीकेशन देने के लिए गए। क्यों कि जुलूस बड़े पैमाने पे होता तो किसी एक इहाते में देने के बदल जो है तो मरकजी ऑफिस को जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है दरखास्त देने के लिए, कोई डिस्कशन के लिए नहीं। वो झंडों को लेके ना इत्तेफाकी नहीं होना बल्कि तो जुलूसों का एहतमाम किया गया था 2008 से, क्योंकि हम रहते इधर ही है कि मादाना पेट में 2004 में ये झंडी निकालने पे, झंडी लगाने पे झगड़ा हुआ था, गली गली जुलूसा निकलते थे। तो हम ये करेंगे पूरे गलियों से आके एक जगह जमा होकर जितना चाहे जश्न मनाए आखे की मोहब्बत में बोलकर एक ग्रुप तय करे थे, जिसमें हमारे अब्दुल्ला खान साहब भी जो है शुरू से जिम्मेदार और बानियन में रहे। तो ये इसकी इब्तिदा ये थी कि वो झगड़े पंचा खत्म करेंगे। तो अब झगड़े पंचा मैं समझता हूँ क्योंकि 2008 से अल्लाह के करम से शान जो है जुलूस निकल रहा है, तो अब अल्लाह के करम से जो है लोगों को समझ में आ गया कि जो है ये कोई भी एक दूसरे के साथ तगोदू नहीं करना है, इसलिए जो हमने एहतमाम अपील वही है
कि इन हालात में वैसा निकलने की जरूरत नहीं है। 12 रबी नूर के बाद मैंने 15 रबी नूर की शब में इंशाल्लाह जरूर निकलिए। जो अपने शायन शाम एहतमाम करते थे जश्न मनाने का, वैसे एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे। ये गुजारिश है नौजवानों से खास तौर से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे चैनल के तमाम दिए जा रहे अपडेट्स और न्यूज़ एंटरटेनमेंट काफ़ी पसंद आते होंगे और पसंद करते भी होंगे। तो और इसी तरह से तमाम एड्स, प्रोग्राम्स और दीगर अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल Z Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।